और अब बात उस आतंकी कनेक्शन की जिसको लेकर लगातार खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बास से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुर्तजा को पूछताछ के लिए एटीएस की टीम लखनऊ लेकर पहुंची है। फॉरेंसिक टीम अहमद मुर्तजा के लैपटॉप और मोबाइल फोन की जांच करेगी। इससे पहले यूपी एटीएस ने छापेमारी के दौरान नोएडा से 3, गोरखपुर और कानपुर से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। गोरखनाथ मामले में जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार पूछताछ मुर्तजा से हो रही है और जो तमाम एविडेंस, जो सबूत निकलकर सामने आए हैं वो सीधे तौर पर आतंकी कनेक्शन को लेकर अंदेशा जताते हुए। और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के बाहर पीएसी के जवानों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। अहमद मुर्तजा का झुकाव आतंकी संगठन आईएसआईएस की तरफ से था। उसने अपने खातों से सीरिया में पैसे भी भेजे थे। अहमद मुर्तजा के विदेशों से कनेक्शन के बाद खुफिया एजेंसियां एक्टिव हो चुकी है। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यूपीए एटीएस की टीम यूपी से लेकर मुंबई तक अहमद मुर्तजा से जुड़े लोगों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। शक तो यह है कि अहमद अब्बास मुर्तजा का संबंध आतंकी कट्टरपंथी संगठन अंसार गजवातुल से है। पिछले साल लखनऊ से अंसार गजवातुल के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए थे, जबकि एक आरोपी के घर से प्रेशर कुकर बम भी बरामद किया गया था। पुलिस को अहमद मुर्तजा के घर से एक एयरगन भी मिली है, जिससे वो निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता था। और इसमें जो है जो तमाम मंदिर हैं, मंदिरों में भीड़ हो रही है, तो इसमें सुबह अर्ली मॉर्निंग भी हमारी ड्यूटियाँ लग रही हैं, जिससे कि सुबह जब भीड़ हो रही है मंदिरों पर, साथ साथ दिन के समय भी नजर रखी जा रही है। हमारी जो स्मार्ट सिटी के कैमरे हैं उनको भी इस एंगल से देखा जा रहा है। और जो आउटर स्कर्ट के जो मंदिर हैं वहाँ पर भी जो है रात में भी लोगों को लगाया जा रहा है, जिससे कि कोई इस तरह की कोई घटना ना हो, और इस पर पूरी एहतियात और सतर्कता बरती जा रही है। तो शुरुआती जांच में अहमद मुर्तजा से जुड़ी जो जानकारियां मिली है उसके मुताबिक वो आतंकी संगठन अलकायदा के कट्टरपंथी यमन अमेरिकी इमाम अनवर अल अलाकी से प्रेरित था। अहमद मुर्तजा इस्लामिक अवेकिंग फोरम पर कट्टर इस्लामिक बातें सुनता था और उससे जुड़े सवाल पूछा करता था। उसने 29 अमेरिकी डॉलर से एक इंटरनेशनल सिम भी खरीदा था, जिससे फेसबुक और टेलीग्राफ पर साइट बनाई थी। अहमद मुर्तजा सीरिया, आईएसआईएस और अरब क्रांति से जुड़े वीडियो देखता था और वो स्कूल के समय में आतंकवादियों के पकड़े जाने या मारे जाने पर परेशान हो जाया करता था। साल 2011-12 में उसका झुकाव सीरिया की तरफ हुआ और यही वजह है कि उसने 2012 से 2015 के बीच नेपाली खातों से सीरिया में आईएसआईएस को पैसे भी भेजे थे। इसके बाद 2020 और 2021 के बीच अहमद मुर्तजा ने एक बार फिर नेपाली खातों से 8 लाख रुपए सीरिया भेजे थे और उसके बाद लगातार अब ये अंदेशा है कि ये किसी ना किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था, लेकिन किस मॉड्यूल का हिस्सा था मुर्तजा, आखिर क्या कुछ उसकी सोच थी, क्या कुछ मंशा थी। गोरखनाथ मंदिर के साथ साथ कई धार्मिक स्थलों पर इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसी खबर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गोरखनाथ मंदिर हमले से ये जुड़ी बड़ी खबर, मुर्तजा ने सीरिया में पैसे भेजे थे। ये लगातार खबरें सामने आ रही है कि कई बार सीरिया में पैसे भेजे थे उसने अपने अकाउंट से। मुर्तजा जो कि लगातार कट्टरपंथियों को सुनता था, उन्हें फॉलो करता था और ऐसे में सीरिया में पैसे भेजे जाने की जानकारी सामने आ रही है। बैंक डिटेल से ये जानकारी मिली है क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है इस वक्त मुर्तजा और हर एंगल से जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं उसके बाद ये तमाम सवाल गहराते हुए कि क्या वाकई एक बड़ी साजिश के साथ मुर्तजा वहां पर पहुंचा था। लेकिन जांच एजेंसियों के हाथ अहमद मुर्तजा के 4 बैंकों की डिटेल लगी है। आईसीआईसीआई, इसके साथ ही प्लैटिनम फेडरल बैंक, आईडीएफ फर्स्ट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के एक अन्य खातों की जानकारी हाथ लगी है और उसके बाद लगातार अब जांच तेज होती हुई है कि किस तरीके से पैसे पहुंचाए गए थे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि आरोपी अहमद मुर्तजा के नेपाल कनेक्शन मिलने के बाद सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल से भारत आने वाले हर यात्रियों की जांच पड़ताल की जा रही है। किसी को भी बिना पहचान पत्र के भारत की सीमा में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस वक्त सुरक्षा के लिहाज से कदम बढ़ा दिए गए हैं गोरखनाथ, जहां पर लगातार इस वक्त आप देखिए हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि रविवार शाम को जिस तरीके से मुर्तजा ने 2 जवानों पर हमला किया था उसके बाद उसको फिर वहां से पकड़ा गया, तमाम सवाल पूछे गए, लेकिन अहमद मुर्तजा अब्बासी की
शादी जो है 2019 में हुई थी। वो पेशे से केमिकल इंजीनियर था और यही खूबी देखकर उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले मुजफ्फर उल हक ने अपनी बेटी की शादी उससे कर डाली थी। लेकिन 6 महीने के अंदर ही अहमद मुर्तजा ने अपनी बीवी को फोन के जरिए तलाक दे दिया था। तो 2019 में अहमद मुर्तजा की शादी हुई, लेकिन 6 महीने बाद फोन पर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और लगातार कई सालों से, हालांकि उसके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर वो विषिप्त था, वो परेशान हुआ करता था, लेकिन लगातार जिस तरीके से उसका रुझान जो है कट्टरपंथी संगठनों की तरफ था, उसके बाद उसकी ये सोच पनपी कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाए। लेकिन अभी जब पूछताछ जारी है तो ऐसे में उस कड़ी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस संगठन के साथ उसके तार जुड़े हुए हैं। क्या कह सकता हूँ, मेरा उनसे कोई टच नहीं है। 2019 के बाद सितंबर 2019 में हम अपनी बेटी को वहाँ से लेके आए थे उनके यहाँ से, और उसके बाद उन्होंने मोबाइल के ज़रिए उन्होंने तलाक दे दी। उसके बाद हमारा उनका कोई किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं है।